जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय 68 यानी 68वीं क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और जिला श्री चल रहा हमारा नैनीताल और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जिला नैनीताल के सरकारी संस्थान व विभाग। तो पहले क्वेश्चन में आज की क्लास में हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जिला नैनीताल में जो रामनगर शहर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है। कहाँ पर है? जिला नैनीताल के रामनगर शहर में। दोस्तों आप जब पढ़ते हैं तो आपकी जो मार्कशीट होती है तो मार्कशीट पे लिखा होता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन दोस्तों हमें ये बता रहा है कि जिला नैनीताल में जो हमारा रामनगर शहर है, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है, तो आपको हमेशा रामनगर शहर जो नैनीताल में है उस पर ही टिक करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप मार्कशीट में आपके कई बार आपने पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा होता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तो कैसे भी आ सकता है कि RS टोलिया जो प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पर है, या फिर उसकी स्थापना के बारे में हमसे पूछ लिया जा सकता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी पता होना चाहिए दोस्तों। तो पहली चीज़ हमें ये पता चल रही है कि डॉक्टर RS जो टोलिया है उत्तराखंड में हमारे प्रशिक्षण 1988 को, इसकी स्थापना कब हुई? 1988। इससे पहले से ये कार्य रूप में था। 1988 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? हमारे जिला नैनीताल में। इसकी स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? हमारे नैनीताल में। अब इसमें कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो भी बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं इनके यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, इनके यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में यहाँ पर ये प्रशिक्षण करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए। RS टोलिया जब भी बात आएगी कि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है तो आपको बताना है जिला नैनीताल में। आपसे स्थापना पूछ ली जाती है तो आपको बताना है 1988 यानी 1988, और कार्य यहाँ पर प्रशिक्षण ये लोग लेते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मलेरिया उन्मूलन केंद्र कहाँ है, तो आपको जिला नैनीताल के बारे में ही बताना है। तो मलेरिया के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कितनी भयानक बीमारी है, तो इसके बारे में आपको पता ही अच्छे से, जो कि मच्छर से होती है। साथ ही आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर दोस्तों उन्मूलन केंद्र है कहाँ? जिला नैनीताल में। यानी इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जानकारी आपको मिल सकती है। तो आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि मलेरिया उन्मूलन केंद्र कहाँ पर है, तो आपको जिला नैनीताल के नाम ही बताना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो मलेरिया के बारे में यहाँ पर शोध हमेशा होता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ पर है, तो जिला नैनीताल के बारे में आपको बताना है। कि हमारे उत्तराखंड में न्यायिक एवं विधिक अकादमी कौन से जिले में है, तो आपको हमेशा नैनीताल के बारे में ही बताना है। उच्च शिक्षा निर्देशालय के बारे में अगर आपसे पूछा गया कि हमारे उत्तराखंड में कौन से जिले में उच्च शिक्षा निर्देशालय है, तो आपको दोस्तों हमेशा अगर शहर में नाम दिए होंगे तो आपको हल्द्वानी पे टिक लगाना है, और जिले में नाम दिए होंगे तो आपको नैनीताल पे ही टिक लगाना है। वही आपका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन हमारे समक्ष जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि हमारे उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है? हल्द्वानी, नैनीताल। प्रशिक्षण की बात हो रही है। वेधशाला का मतलब प्रशिक्षण, यानी दोस्तों जो वैज्ञानिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर शोध का काम होता है। तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन अगर हमारे समक्ष आता है आपके समझ इस प्रकार की, राजकीय वेधशाला कहाँ पर है, तो जिला नैनीताल में है। तो आपको इसको पूरा नाम इस प्रकार से आएगा कि राजकीय वेधशाला मनोर पीक कहाँ पर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रखे होंगे जिसमें नैनीताल का नाम होगा, उसी पर आपको टिक लगाना है। राजकीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके जिला नैनीताल के भीमताल में स्थित है। शहर का नाम आपको भीमताल याद रखना है, और जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देते हैं तो आपको नैनीताल पर ही टिक लगाना है। चल रहा है कि मछलियों की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो इस यहाँ पर जो प्रशिक्षण यहाँ पर मछलियों के बारे में आपको और अच्छे से भी अगर जानकारी चाहिए, तो आप मछली व्यापार से रिलेटेड कुछ करना चाहते तो यहाँ पर इस विभाग से आप संपर्क कर यहाँ से उन्नत अच्छी जो नस्लें होती है मछलियों की, इसमें ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा फायदा होता है, उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो दोस्तों की राजकीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, या फिर इस प्रकार भी आ सकता है राजकीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको जिला नैनीताल के भीमताल शहर में ही टिक लगाना है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है तो आपको जिला नैनीताल पे लगाना है, और शहर का नाम दे रखा है तो जिला नैनीताल के 4 शहर के वो नाम देंगे जिसपे आपको भीमताल का टिक लगाएगा। कि नैनीताल में कुमाऊं मंडल के निगम की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1976। 31 मार्च 1976 को नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से भी आ सकता है कि सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन
सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? जिला नैनीताल। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन कहाँ पर है? तो जिला नैनीताल में है। ये दोस्तों एक गैर सरकारी संस्था है। बताया जाता है इसके बारे में कि ये पर्यावरण पर काम करती है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इन्वायरमेंट, हिमालयन इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे काम करती है, वहाँ के लोगों की आजीविका के लिए कार्य करती है। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि ये पर्यावरण को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम कहाँ हो रहा है। दोस्तों हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन में आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इसका ऑफिस कहाँ पर है, इसकी ब्रांच कहाँ पर है, इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जिला नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास में हमने जाना सरकारी जो भी संस्था या विभाग है सरकारी जिला नैनीताल में, वो आज की क्लास में हमने देखा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बता सकते हैं दोस्तों कि आपको कितने अच्छे से सरल तरीके से आज की क्लास में आपको सीखने को मिला है कि कौन कौन से सरकारी संस्थान हैं, कौन कौन से सरकारी विभाग आपको अच्छे से पहले से ही पता था, और जो नहीं पता था तो वो आज की क्लास में आपको अच्छे से पता चल गया। आज की क्लास में दोस्तों हमने बहुत सारे सरकारी संस्थान जिला नैनीताल में दोस्तों आज की क्लास में हमने जाने हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत अच्छे से जिला नैनीताल के सरकारी संस्थान व विभाग की जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी अच्छे से बढ़ सके।